ते हुए ही स्टीफनी काई के नज़दीक आती है, फिर थोड़े और नज़दीक आती है और उसके बाद काई चुप, बिल्कुल चुप। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही हैं? तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम लेके आ चुके हैं एक और नया वीडियो जिसका टॉपिक है बेब्लेड सीज़न 5 एपिसोड 8। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस एपिसोड को लेके, तो फाइनली आ चुका है। ठीक है, तो आखिर तक एंजॉय करना। और हाँ, एक और चीज़, इस वीडियो को एडिट किया है नेहा कैट ने। सॉरी अगर नाम गलत ले लिया हो, तो मैं इस मामले में बहुत बुरा हूँ। वैसे अगर नाम गलत ले लिया तो सॉरी, लेकिन हाँ, काफ़ी ओपी एडिटिंग की है। देखते जाओ वीडियो को, बहुत ओपी होने वाला है। तो ज़्यादा बकवास ना करते वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, हमारे एपिसोड 7 की एंडिंग हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को एक्चुअली पता चल जाता है कि अब डार्क ब्लेड क्रशर गैंग का लीडर पकड़ा गया है और उनका नया लीडर और कोई नहीं बल्कि डार्क टामा ही है। तो हमारा आज का वीडियो भी वहीं से शुरू होने वाला है। तो स्टीफनी बोलते हैं अब क्या होगा, फिर काई बोलता है अब जब तक कोई अच्छी खबर नहीं मिलती तब तक हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। टाइसन बोलता है सही कहा तुमने काई। फिर वहाँ पर डॉक्टर 3 लोगों को रहने के लिए ही बोलते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है ना कि सिर्फ इतने ही लोग पेशेंट के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही सीन था और डॉक्टर ने सिर्फ 3 लोगों को इधर रहने के लिए अलाउ किया था। तो वहाँ पर बाकी सब घर पे चले जाते हैं और काई के साथ वहाँ पर टाइसन, कैनी और स्टीफनी रुकते हैं। फिर वो सब लोग वहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे। सुबह का समय था अगले दिन की, और तभी कैनी को कुछ काम याद आता है। वो बाहर की तरफ जाता है और तभी टाइसन को याद आता है कि उसे कुछ बेब्लेड से रिलेटेड बात करनी थी, तो वो उसके साथ जाता है और तभी उसके साथ बेब्लेड के रिलेटेड बात करनी थी, तो वो जा रहा होता है। फिर वहाँ पर काई को जो नींद की दवाइयाँ दी गई थी ना, यानी कि उसे डॉक्टर्स ने नींद की गोलियाँ दी थी, तो अब उसका असर ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ पर उठता है। वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि वहाँ पर स्टीफनी बैठी हुई होती है और वहीं दूसरी तरफ टाइसन कैनी से बातें कर रहा होता है कि तुम हमारे बेब्लेड में क्या बदलाव करने वाले हो कैनी, मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। वहीं काई और स्टीफनी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातें करते हुए ही स्टीफनी काई के नज़दीक आती है, फिर थोड़े और नज़दीक आती है और उसके बाद काई अपने हाथ से ना उसके होठों पे लगी, मतलब कि जो अपना चाय पीते हैं तो होठों पे कभी कभार नहीं लग जाती, तो उसे साफ़ करता है। वो क्या है ना कि वो ज़रूरी हो गया ना पोपट। कुछ लोगों को देखो, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन 20 से 40% लोगों को ज़रूर यही लगा होगा कि अभी यहाँ पर ना वो सीन आने वाला है। कौन सा खुद समझो, मेरे को लफड़े में नहीं फंसना है, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर वो दोनों वापस से बातें करना शुरू करते हैं और वहीं पर स्टीफनी काई को बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। ठीक है, वो बता देती है। ठीक है, और फिर काई भी अपना जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टाइसन आ जाता है और कैनी के साथ वो आ जाता है और वो काई को जगा हुआ देखकर पूछता है कि काई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और फिर काई बोलता है हाँ टाइसन, अपन को क्या होना था, अपन की तबीयत अभी पहले से भी बेहतर है। फिर अगले दिन ही उसे हॉस्पिटल से छूटने की इजाज़त मिल जाती है और वो स्टीफनी के घर पे जाता है जहाँ पर सारे ब्लेड ब्रेकर्स रुके हुए होते हैं। फिर एक सही मौका देख के स्टीफनी बोलती है
काय, मैंने उस दिन तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं अभी ज़ोर से नहीं बोल रहा ये सब चीज़, क्योंकि इधर ही आसपास में दरअसल समझ जाओ, ठीक है। तो फिर काय बोलता है कि मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कल से ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप शुरू होने वाली है। तो कल से हम दोनों को ओपोनेंट्स की तरह रहना होगा आपस में। ऐसे में मैं तुम्हें अपना फैसला सुना के खुद कमज़ोर नहीं बनना चाहता और ना ही तुम्हें कमज़ोर बनाना चाहता हूँ। और मैं यही उम्मीद करूँगा तुमसे कि मुझे कल से अपना ओपोनेंट समझो टूर्नामेंट में। स्टीफनी बोलती है, तुमने सही कहा, लेकिन स्टेडियम के बाहर हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। चलो मैं चलती हूँ, मुझे अपनी टीम को भी ट्रेन करना है। ये कहते ही स्टीफनी वहाँ से बाहर चली जाती है और उसकी जो टीम होती है उसको वो ट्रेन करने लगती है, मतलब कि ट्रेनिंग देने लगती है, और वो खुद भी ट्रेनिंग करने लगती है। उसके बाद वो दोनों अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ब्लेड ब्रेकर्स जो होते हैं हमारे, वो एक अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और जो स्टीफनी की टीम है वो भी अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रही होती है। ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है और फिर वो लोग घर पे लौटते हैं। वहीं स्टीफनी अपनी मॉम से बातें कर रही होती है और उसे काय के बारे में बताती है। फिर स्टीफनी की मॉम बोलती है कि मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है और उसने तुम्हें अभी जवाब न देके सही किए, क्योंकि अगर उसका जवाब हाँ होता तो तुम दोनों ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाते और कल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर ना होता तो तुम दुखी हो जाती और तब भी ट्रेनिंग नहीं कर पाती। स्टीफनी बोलती है, मगर आप ये बात पापा को मत बताना, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन उन दोनों की ये बातें उसके पापा भी सुन रहे होते हैं, यानी कि जो स्टीफनी के पापा होते हैं वो भी ये बातें सुन लेते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ डार्क टामा आधे बेब्लेडर्स के बेब्लेड को तबाह कर देता है, जो कि उसका प्लान था और जिसके लिए उसने डार्क ब्लेड क्रशर गैंग को लगा दिया था उसी काम पे। तो वो काम पूरा हो चुका होता है टूर्नामेंट के एक दिन पहले की रात को, और फिर उसी रात सब लोग सो रहे होते हैं, यानी कि डार्क ब्लेड क्रशर गैंग सो रही होती है अपने ही बेस पे। तभी डार्क टामा जो होता है वो पुलिस को फ़ोन करके डार्क ब्लेड क्रशर गैंग के बारे में बता देता है, और फिर वो अपनी टीम लेके वहाँ से निकल जाता है और मतलब सारी की सारी डार्क ब्लेड क्रशर गैंग पकड़ी जाती है, क्योंकि अब डार्क टामा को उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और वो अब इसके किसी काम की नहीं थी टूर्नामेंट में, इसलिए वो उन सबको पकड़वा देता है। अगले ही दिन सब रजिस्टर करवा के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि जो बेब्लेड का स्टेडियम होता है, बड़ा सा डोम, उसके अंदर जा रहे होते हैं। और तभी सबको पता चलता है कि आधी टीम तो आई ही नहीं, क्योंकि उन सब के बेब्लेड्स को डार्क टामा ने तबाह करवा दिया होता है और डार्क ब्लेड क्रशर गैंग पकड़ी गई है, ये भी खबर सबको मिल जाती है। मगर डार्क टामा पकड़ा नहीं गया, ये टेंशन की बात थी ब्लेड ब्रेकर्स के लिए और स्टीफनी के लिए। फिर डार्क टामा उन्हें आगे जाके मिलता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग मेरी लिस्ट में नहीं थे। खैर, आधे लोग तो गए और मुझे जीतने से तुम भी नहीं रोक सकते ब्लेड ब्रेकर्स। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो खैर दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं तक था, और अगला जो एपिसोड आने वाला है उसमें शुरू होने वाली है हमारी ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप की लीग, ठीक है। और मैं ना कुछ सोच रहा था कि 500 सब्सक्राइबर पे Q&A लाया जाए, क्योंकि आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है हमारी इस चैनल को। तो 500 सब्सक्राइबर पे Q&A लाने की मैं सोच रहा था। तो जब मैं Q&A लाने वाला हूँगा ना, यानी कि 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद, उसके पहले मैं एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें मैं बता दूँगा कि हाँ 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो Q&A आने वाला है, और उस वीडियो में कमेंट कर देना आपके जो भी सवाल होंगे, ठीक है। तो हम उस वीडियो के बाद वाले वीडियो में Q&A का वीडियो होगा वो, और उसके बाद 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पे मैं सोच रहा था कि फेस रिवील करे।
फ़िलहाल तो हम उधर तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पहुँचा ही दोगे। आप लोगों का सपोर्ट ही इतना अच्छा मिल रहा है। तो बस यही बात कहनी थी। और एक गेमिंग चैनल का भी मैं सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी बेबलेट्स की भी गेम है, पोकेमोन की भी गेम है, शूटिंग गेम्स भी है, बहुत सारी अलग अलग गेम्स भी है। तो सोचा कि क्यों ना वो भी खेलते हैं, साथ में आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो एक चैनल में गेमिंग की बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो कमेंट में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, बेल वाले आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।